ओम शांति। ओम शांति। पिछले क्लास में हमने सुना था, पिछले चित्र में, कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखलाया जाता है और इस राजयोग के द्वारा हम जीवन में सच्ची सुख शांति कैसे प्राप्त करें, इसकी विधि क्या है। इसमें हमने बताया था कि मन की शांति के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, मन को नियंत्रित करने का, एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, फिर भी मन चंचल रहता है, मन बेचैन रहता है, मन टिकता नहीं है, मन भागता है। तो मन भागता क्यों है? क्योंकि मन कमजोर है। और मन शक्तिशाली कैसे बने, इसके लिए हम आज बताएंगे कि जैसे हमने कल समझा था कि आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, एक सॉफ्ट पावर है, एक अदृश्य ऊर्जा है। और आत्मा जन्म मरण में आती है तो आत्मा के शक्ति डिस्चार्ज होती है, कम होती है। तो इसको कैसे हम शक्तिशाली बनावे, डिस्चार्ज होने से कैसे बचावे, इसके लिए जरूरी है ये आत्मा का जो शक्ति का स्रोत है उसको हमको जानना है। तो इस चित्र में हम समझेंगे कि जैसे आत्मा ज्योति है, लाइट है, प्रकाश है, एक अदृश्य ऊर्जा है, बिरकुटी में निवास करती है, उसी प्रकार आत्मा का पिता जो परमात्मा है वो भी एक ज्योति बिंदु है, एक पावर है, एनर्जी है, सुपर पावर है। वो भी एक आत्मा है लेकिन परम आत्मा है। और उनका नाम शिव है, जिनको भोलानाथ कहते हैं, पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर कहते हैं। आत्मा जन्म मरण में आती है तो आत्मा की एनर्जी डिस्चार्ज होती है तो उसके जीवन में दुख होता है। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो उसके जीवन में सुख होता है। लेकिन परमात्मा जो है, जिनको हम भगवान, गॉड, ईश्वर कहते हैं, वो जन्म मरण से सदा मुक्त है। वो भी अदृश्य ऊर्जा है लेकिन सुपर पावर है। और सब जन्म मरण से मुक्त होने के कारण उनकी एनर्जी स्थायी है, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होती है। इसलिए उनको सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान कहते हैं। वो संसार की सर्वोच्च सत्ता है, परम सत्ता है, जिनके बारे में लोगों की मान्यता है कि कोई शक्ति है, कोई पावर है जो इस संसार को चलाता है, जिनके बारे में क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज लाइट। क्राइस्ट नहीं कहा आई एम गॉड, कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक साहब ने भी कहा एक ओंकार निरंकार सतनाम करता पुरुष, वह एक है, निराकार है, सत्य है, वही करता पुरुष है। जापान में उनको कैंडी जलाकर याद करते हैं, मक्का मदीना में उनको संन्यासवत कहते हैं, नेपाल में उनको पशुपतिनाथ कहते हैं। भारत ही नहीं, समस्त विश्व में शिवलिंग के रूप में जिनकी यादगार है वही परमात्मा ज्योति बिंदु है। और सर्व धर्म की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। वो गुणों का भंडार है, सर्वोच्च शक्ति है, परम शक्ति है। तो आत्मा का जो परमात्मा के साथ सानिध्य होता है तो परमात्मा की ऊर्जा से आत्मा की शक्ति धीरे धीरे चार्ज होती है। परमात्मा की जो भी गुण शक्तियां हैं वो पर आत्मा के अंदर आने लगती है और धीरे धीरे आत्मा के अंदर भी संपूर्ण शक्ति आ जाती है, संपूर्ण गुण आ जाता है। तो एक साधारण मनुष्य भी परमात्मा के समान देवी देवता के रूप में सुख शांति समृद्धि देने के निमित्त भी बन जाता है। तो आत्मा और परमात्मा को समझना जरूरी है और इसको अनुभव करना भी जरूरी है। इसकी बृहद जानकारी के लिए आप यहाँ आएंगे, क्लास करेंगे, फिर समझेंगे। दूसरी बात, परमात्मा से जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि परमात्मा सभी जगह है, कण कण में है, घट घट व्यापक राम। तो वास्तव में परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है, परम सत्ता है, लेकिन वो सर्व गुणों का सागर है,
लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। एक व्यक्ति बीमार है, दुखी है, परेशान है, वो भगवान को कहता है प्रभु जी दुख हरो। अगर भगवान उसके अंदर बैठा है, अंदर में है, तो किस प्रभु को, किस भगवान को दुख हरने के लिए पुकार रहा है? अगर भगवान हमारे अंदर है, दुख हरने वाला है, तो दुख हमें होता ही